सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी, तो बात हो रही है नए साल की। नए साल की तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। 2024 का आखिरी सूरज जो है वो गुरूब हो गया है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हमारे व्यूअर्स को एक नए साल की मुबारकबाद देते हैं और नए साल में ये तवक्को करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पुराने और गंभीर चैलेंजेस हैं हम उससे इस साल इंशाअल्लाह निजात हासिल कर सकेंगे। आप सबकी ज़िंदगियों में खुदा आसानी पैदा करे और पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सलामती जो है वो मज़ीद मजबूत हो। पाकिस्तान जो है वो एक नया सूरज देखे जो कामयाबियों का हो, जो इत्तेफाक इत्तेहाद का हो, जो दुनिया में एक ताकतवर मुल्क के तौर पे उभरने का हो। सो प्रोग्राम के आगाज़ में भी आज हम जो है बात जो करने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही बात है। हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है, उड़ान पाकिस्तान के नाम से। उड़ान पाकिस्तान के फ़ीचर्स क्या हैं इस पे तो मैं ज़रा आपसे बात करूंगा, लेकिन ये हुकूमत का प्रोजेक्ट हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान की उड़ान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान जहाँ पर खड़ा हुआ है इस वक्त मुआशी एतबार से, जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को इन हालात का सामना करने के लिए यकजहती, इत्तेफाक, इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसकी एक रिफ्लेक्शन हमें आज की इस तकरीब में भी नज़र आई, जहाँ पर हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, ऐलान किया, तो हमने देखा कि तमाम सूबों से जो है वो गवर्नर्स, मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने ये इनिशिएट किया था। ये है क्या, ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी जो है उसको उठाने की बात कर रही है हुकूमत कि हमें अपनी इकॉनमी पे जो रिलायंस रखना है वो रिफॉर्म्स करके एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी हो हमारी। जो अपने इस वक्त मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स अपने बेटर किए हैं वो महज सिर्फ एक बेस है, वो एक स्टार्ट है, एक रनवे है। आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करने होंगे। दूसरा ये है कि इसमें उड़ान पाकिस्तान के जो मकसद है वो 4 ईयर का एक रोड मैप है ये इनिशियली, कि हम कैसे जो है वो अगले 4 सालों में पाकिस्तान की मईशत को तवाना, मजबूत और मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन थी, गवर्नर CMs थे, मिनिस्टर्स थे, इनफैक्ट PTI की भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर जो है वो नज़र आई और स्टेज पर भी उनको जो है वो बुलाया गया। सो ये क्या है सारा मामला और क्या इस इस्तेहकाम के लिए जो मुआशी इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत होगी, और अगर सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत होगी तो क्या वो सियासी इस्तेहकाम हम इस साल हासिल कर सकेंगे, कैसे? आज के प्रोग्राम में हम इस पर दूसरी तरफ हुकूमत PTI मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही है। हाउस अरेस्ट की खबर जंग ग्रुप की तरफ से आई कि हाउस अरेस्ट का भी ऑप्शन जो है वो दिया गया इमरान खान साहब को, कि इस तरह का कोई ऑप्शन, उस पर भी कोई बातचीत हो रही है। तो क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर था, कोई ऐसी डिस्कशन हुई है? इस पर भी ज़रा बात करेंगे कि क्या उनको कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया है। PTI अपने 2 मुतालबात से जो है वो पीछे हट गई है। अब सिर्फ वो कैदियों की अपने रिहाई की डिमांड कर रही है। 26वीं तरमीम वाले मामले से भी पीछे हट गई है, मैंडेट की वापसी वाले मामले से भी पीछे हट गई है। तो अब इस सारे प्रोसेस में जो है वो कितनी सदाकत है कि क्या ऐसी कोई ऑफ़र हुई है, नहीं हुई है, या बानी चेयरमैन को भी जो है इस साल भी जो है वो सज़ाओं का सामना रहेगा और वो अंदर ही रहेंगे। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। अपने मैं बता दूँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कादर मंदोखेल साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कौसर काज़मी साहब तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के नून लीग से। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मुझे ज़रा कौसर काज़मी साहब सबसे पहले आप बता दें कि ये जो उड़ान पाकिस्तान है इसकी ज़रूरत और अहमियत पे तो आज हमने देखा दिन भर वज़ीर-ए-आज़म ने, वज़रा ने रोशनी डाली है। हमारा सवाल आपसे ये है कि ये सही मायनों में कौमी प्रोग्राम बन सके, उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप हो, उसके लिए आपकी हुकूमत जो है वो क्या करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आदिल, सबसे पहले आपने अपने इब्तदाइये में
जो दुआया कलमात के, दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह उनको शरफ़ कबूलियत दे। आपने बड़ा अच्छा आगाज़ किया। तो यही चाहते हैं जी हमारी हुकूमत PMLN और मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर। हमने हमेशा देखें, जब मुल्क डूब रहा था आदिल और बिल्कुल तबाही के दाने पे था, लोग कह रहे थे कि दिवालिया हो चुका है। हमारे सियासी हरीफ हों या दीगर जो लोग थे, हमेशा उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया कि मुल्क जो है अब गया कि अब गया। वहां से इसी हुकूमत ने, चाहे वो PDM की 16 माह की हुकूमत हो या अब के जो हालात थे, बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ी खुश उसलूबी के साथ इस मुल्क को संभाला। अब ये है कि जो सियासी इंतशारी एक माहौल है, अगर उससे छुटकारा मिल जाए तो यकीन करें कि ये जो उड़ान पाकिस्तान है, वाकई उड़ान पाकिस्तान बनकर साबित होगा। हमारा ये दिल है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक छत तले, एक प्लेटफॉर्म पे, एक मकसद लेके, नेक नीति के साथ हुकूमत के साथ मिले। जैसे कि आज आपने मुजाहिरा देखा कि तमाम वहाँ पे अफराद जो हैं उनको मदऊ किया गया था और बड़ी खालिस नीयत के साथ इसका आगाज हुआ है। अब मसला यहाँ पे आदिल क्या है? मसला ये है कि तरजीहात देखनी पड़ेंगी कि आपने अपने इब्तदाइये में जो सियासी एक दो चीज़ों का हवाला दिया कि जैसे खान साहब को ऑफर्स हो रही हैं और इस तरह के मामलात, इस झूठ से इज्तनाब करना पड़ेगा। आपको झूठ से इज्तनाब करते हुए ये तमाम मामलात जो है लेके देखें, एक्सपोर्ट के हवाले से बात हो रही है ना, एक्सपोर्ट होगी तो मुल्क ये खबर काज़मी साहब, ये खबर झूठी है कि उन्हें ऐसी कोई ऑफर की गई है? ये गलत खबर है, झूठी खबर है? किसी किस्म की कोई इस तरह की पेशकश हुकूमत की जानिब से बिल्कुल नहीं की गई। किसी किस्म की कोई ऐसी पेशकश नहीं की गई। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह का एक झूठ बोला जाता है इस तहरीक इंसाफ की जानिब से मसलसल, क्योंकि पहले चाहे वो रियासती इदारों के सरबराहान हो, उनके नुमाइंदगान हो, जो जमात है खसूसन मियाँ शहबाज शरीफ हमेशा इनको ऑफर करते हुए नजर आए कि आए पाकिस्तान की खातिर हमारे साथ बैठे, हम गुफ्तो शनीद करते हैं। लेकिन उस वक्त न जाने ये किस फहम में थे, इनकी ज़हनी कैफियत क्या थी कि हमेशा ऐसे पैगामात को रद्द किया गया। क्या जो हमारे रियासती दफाई इदारे हैं उनकी जानिब से इनको ये नहीं कहा गया था कि आप जो है वो इंतशारी सियासत तर्क करें, तामीरी सियासत की तरफ आएं? लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि तुम्हारा बाप भी हमें झुका नहीं सकता। तो अब जो मामलात हैं, जब हर तरफ से इनको रद्द कर दिया गया है, तमाम तरफ आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये खबर, इस खबर में कोई सदाकत नहीं है कि ऐसी कोई ऑफर की गई है, और आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौमी यकजहती के लिए बुलाया गया, साथ चलना है तो चलें, नहीं चलना तो बाकी कानून का, केसेस का आप सामना करेंगे। नियाज़ी साहब, मुझे पहले ये बताइएगा, ये जो प्रोजेक्ट आज है, मैंने देखा वहाँ पर आपके KPK के एडवाइज़र भी गए हुए थे, मुजम्मिल असलम साहब जो फाइनेंस इकॉनमी को देखते हैं, और गंडापुर साहब के एडवाइज़र भी हैं। हमने देखा पूरे पाकिस्तान से तमाम जमातों की लीडरशिप और ओहदेदार सब वहाँ मौजूद थे। अभी ज़रा सियासी, मुझे यकीन है आप इनकी बात का जवाब ज़रूर देना चाहेंगे, लेकिन इससे सियासी बहस से हट के, क्या वाकई पाकिस्तान को एक इकनॉमिक एजेंडा पर पाकिस्तानी तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए? क्योंकि बहरहाल जिस किसी ने भी इस मुल्क को रूल करना है, आज इनकी बारी है, कल आपकी हो सकती है, परसों किसी और की हो सकती है, किसी आप तीनों के अलावा किसी और की हो सकती है। उस सूरत हाल में अगर इस मुल्क की मईशत, इसका कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई बेसिस स्ट्रॉन्ग होगी और हम इसकी प्लानिंग आज करेंगे, तभी कल हम जाके कम्पीट कर सकेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ या अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। क्या इस चार्टर ऑफ इकॉनमी इस मुल्क में नहीं होना चाहिए कि ठीक है, सियासत अपनी जगह होगी, इश्यूज़ अपनी जगह है, लेकिन हम इकॉनमी पे साथ होंगे? योर टेक ऑन। आदिल भाई, बिल्कुल आपने जो बात जैसे पिन पॉइंट की है, देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। और देखें आप जो ये बात कर रहे हैं, ये हम खान साहब को गए हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। लेट मी ऐड वन मोर पॉइंट कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, ये दोनों चीजें दूसरे लिंक्ड हो। देखें 3 साल बाद जो है ना, आप चलें, एक फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, मगर आज हम खड़े किधर हैं? क्या उस चीज़ का हमने एक रिव्यू किया? देखें, साल 2024 ख़त्म होने वाला है, आपके कम से कम 7 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी तो लीगल तरीके से मुल्क छोड़ के गए हैं। उसके अलावा इलीगल तरीके से कितने गए उसका कोई हिसाब नहीं। IMF ने जो आपको टारगेट दिया, आप इस वक्त 1 ट्रिलियन रुपया टैक्स कलेक्शन में आपकी शॉर्टफॉल है। आपने आज UBL से $300 मिलियन इकट्ठे करवाए हैं पैसे,
तो मतलब सूरत हाल आपकी ये है। अगर आप देखें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो आपके जीडीपी का 40% कंट्रीब्यूट करती है, आपके बैंकों ने साल 2024 में उन्हें कर्जे नहीं दिए क्योंकि आपकी हुकूमत कर्जे ले रही थी बैंकों से, और बैंकों को इससे बड़ा क्या है कि मुफ्त का सूद मिल रहा है, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया ही नहीं। सिर्फ 3% कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, और जो सबसे ख़तरनाक है इस वक्त गंदम आपकी सोइंग 40% कम है। इस तरह की सूरत हाल आपने पैदा कर दी है। तो जिस तरह से आपने ये प्रोग्राम बना रहे हैं उड़ान पाकिस्तान, मैं समझता हूँ जो इसका आर्किटेक्ट है वो शायद इंडियन मूवी उड़ता पंजाब से जो है ना इंस्पायर होके कर रहा है, और इसीलिए जो है ना ये उस तरह की कोई स्ट्रैटेजी सोच रहे होंगे। अदरवाइज जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत ही गंभीर है। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तो बेटर हुए हैं पाकिस्तान के, इसमें तो कोई शक नहीं है। और परसों कोई 3-4 दिन पहले खबर भी चल रही थी कि शायद आप इंडिकेटर किसे कहते हैं? देखिए आपकी आबादी कितनी है, 22 करोड़ की आबादी है, 9.5 मिलियन आपके लोग, 9.5 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। बट वो ओवरनाइट नहीं रह रहे ना, ये हमारा 70 साल का प्रोसेस का नतीजा है जो हो रहा है। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा था कि जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो बेटर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसकी बात पर सब बात कर रहे हैं। अब अगर आपने पाकिस्तान में मुस्तकिल बुनियादों पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लानी है या इकोनॉमी को अपनी रिफॉर्म्स करके बेटर करना है, तो सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। अब जो सवाल आप उठा रहे हैं ना, देखिए ये चीज़ें हमारी 70 साल गलत फैसलों जिसमें हमारी डिसकंटिन्यूटी भी थी, मतलब कंटिन्यूटी ना होना, जिसमें हमारी एक जो पॉलिटिकल म्यूजिकल चेयर लगी रही वो भी फैक्टर है, फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके उसको इंप्लीमेंट ना करना, ये सब फैक्टर्स अब शामिल है। क्या कुछ भी कंडीशनल आपकी पार्टी, आपकी जमात जो है वो इस मामले पर इनको सपोर्ट देने को तैयार है कि नहीं? जहाँ तक इकोनॉमिक फ्रंट होगा हम 100% इनको सपोर्ट देंगे, मगर देखें इनकी तरफ से भी तो विल पावर हो। देखें जब हुक्मरान का इस वक्त फोकस ये हो कि हमने नई गाड़ियाँ लेनी है, फोकस हो हमने अपनी तनख्वाहें बढ़ानी है, देखें अवाम का किसने सोचना है। देखें शॉर्ट टर्म मेजर में बिल्कुल किया जा सकता है अगर सारे सर जोड़ के बैठ जाएँ। देखें अगर आज इंडिया को देख लें, इंडिया ऐसे नहीं पहुँचा, इंडिया के सियासतदान उसे उधर लेके गए हैं। बात है इंडिया का पंजाब आज अगर उसकी सीड की 90% रिक्वायरमेंट और 70% खुराक की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है तो किसकी वजह से कि उनका सीएम प्रकाश सिंह बादल गुजरा है, उसने एक चेंजेस किए हैं। देखें हम क्या इंडिया से ये मॉडल नहीं कॉपी कर सकते? मॉडर्न इंडिया की बेस तो रखी है मनमोहन सिंह साहब। नहीं, मॉडर्न इंडिया तो अब हमसे बहुत आगे चला गया ना। अब वो देखें वो बिल्कुल ठीक है, जो है वो मनमोहन साहब वो सर्विस सेक्टर की तरफ चले गए, वो डिफरेंट। मगर अभी देखें आप सर्विस सेक्टर में किधर जा सकते हैं? अभी तो आपको खुराक के लाले पड़े हैं। देखें आपका एग्रीकल्चर बेस है, कम से कम किसान का तो हाथ पकड़ लें। आज किसान को कर्जे अवेलेबल कर दें, आज किसान को बीज प्रोवाइड कर दें। देखिए किसान को तो लैंडिंग ही कोई नहीं करता। बात है बड़े किसान का मसला नहीं है, छोटे किसान जो टेनेंट फार्मिंग कर रहे हैं उसको कौन कर्जे देता है? आपके दौर में गंदम और चीनी जो है वो इस मुल्क से चली गई और इतने बड़े बड़े टीके लगे, उन्होंने कहा अब जाके तो हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में के दौर में ही जिम्मेदार ने कमाया। ये आप बेशक इस पे सर्वे कर लें, इस पे बेशक प्रोग्राम रख लें। देखें अगर शॉर्ट टर्म में अगर मुल्क को सीधा करना है और पाकिस्तान ने उड़ान भरनी है तो उसमें फोर फ्रंट में किसान ही आएगा। अब उसमें इशू ये है ना सर कि हम क्योंकि आज इतना टेक्निकल शो करना नहीं जा रहे और हम चाह रहे हैं कि इस पे ज़रा जनरली कंसेंसस करने की कोशिश करें कि इस पे हो सकता है नहीं हो सकता। आपकी पार्टी की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, बूम एंड बर्स्ट साइकिल। हमारा प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमी ग्रोथ तो आ जाती है लेकिन उसके बाद दोबारा बूम एंड बर्स्ट की वजह से हमारा ये सारा सिस्टम रिवर्स होता है, डॉलर शॉर्ट हो जाता है। एक लंबी बहस है, इसलिए हमें रिफॉर्म्स या लंबे प्लान करने की जरूरत है। कादिर साहब आपकी पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन थी वहाँ पे, आप लोगों की पार्टी की सारे मामले में सपोर्ट हासिल है। और जिस तरह अभी न्याजी साहब से मैं पूछ रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि मसला ये है कि बुनियादी मसाइल इन्होंने हल नहीं किए हुए, तो इस इकनॉमिक पॉलिसी को क्या ये चलाएंगे? तो आप लोग कोई कोशिश करेंगे कि तमाम जमातें इसमें जो है वो साथ हों और आगे बढ़ें? और इस प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो आपकी वैसे क्या वो राय है? आदिल अब्बासी साहब, जब पीटीआई हुक्मरान थी और जनरल फैज़ ने आरटीआई सिस्टम बिठा के इनको पाकिस्तान की हुकूमत दे दी है, उस वक्त भी पहले स्पीच में मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ थे। और यही शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा आइए मिसाक की मईशत पे बात करें। जवाब क्या मिला? गाली गलौज। ठीक है, हम तो उस वक्त भी ऑफर कर रहे थे जब हम अपोजिशन में थे, नंबर एक बात। दूसरी बात ये
कि ये सारी चीज़ें यकीनन हमारी हम सपोर्टर है हुकूमत के, इत्यादि नहीं है, यकीनन हमारे गिले शिकवे भी है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और मईशत की जो बात है, या जो नियाजी साहब फरमा रहा है कि 7 लोग, मुझे तो इस चीज़ से बड़ी हैरत होती है कि ये एयरपोर्ट पे कौन खड़ा था जिसने गिना 1, 2, 3, 7 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ता है। भुट्टो साहब ने खुद पाकिस्तान का पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, 20 लाख लोगों को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने भेजा, ओवरसीज जो आज 1 करोड़ से ज्यादा है। हमें तो फख्र है कि लोग बाहर जाए रोजगार के लिए और पाकिस्तान में जो है ना वो रेमिटेंस भेज दे, इसमें तो कोई चीज तो नहीं है। लेकिन ये बात कह के कि लोग इस हुकूमत से तंग है, ये तो पीटीआई का बयान हो सकता है, हमारा नहीं। बाकी सवाल ये है कि इन सारी चीजों को लेके हम अभी उस मोड़ पे, लेकिन एक खुशाइन बात ये है कि जिस तरह 2021-22 में जब ये अदम एतमाद की तहरीक पास हुई है, उस वक्त जो इमरान खान साहब, ये पीटीआई जिस तरह ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत डूब गई है, पाकिस्तान दिवालिया हो गया वगैरह वगैरह, तो उस वक्त से लेके आज कम से कम खुशाइन बात ये है कि पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने साफियों से बात करते हुए मईशत की तारीफ की कि मईशत बेहतर हुआ, पाकिस्तान दिवालिया फंड से जो है ना वो बाहर आ गया। तो ये खुशाइन बात है जो भी सर, यही मैं पूछ रहा था। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं कहा उन्होंने। हालांकि मैं खुद बड़ा हैरान था कि ये ज़ाहिर है मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो नंबर्स ठीक हुए हैं मईशत के, लेकिन वो कह रहे हैं ये खबर दुरुस्त नहीं है, नहीं कहा उन्होंने ऐसा इमरान खान साहब। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं कि ये खबर जब तमाम टीवी चैनल ने नशर की पिछले हफ्ते, आज बता रहे कि ये ठीक नहीं है, आज बताए, और फिर अगर ये नहीं बिका है तो क्या उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज 22,000 पे छोड़ा था, आज 1,17,000 नहीं है, तो ये कैसे ये स्टॉक एक्सचेंज 1,17,000 हो गया, यानी इनकी 22,000 छोड़ के कुछ कम 1 लाख बढ़ गया। तो ये चंदेली है, ये जो दुनिया भर के IMF का 3.5 साल का प्रोग्राम, जहां उन्होंने IMF की रूल्स की वायलेशन की है। बिलावल भुट्टो साहब ने जब लॉन्ग मार्च निकाला, उन्होंने पेट्रोल 10 रुपए, डीजल और 5 रुपए जो है ना बिजली कम किए, वायलेशन किए, जिसको हमने भुगता लास्ट जो हमारा मुआहदा था मौजूदा हुकूमत की। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को तो हमने भुगता सारी चीज़ें, लेकिन मैं अब भी कहता हूँ कि पीटीआई थोड़ा सा पॉजिटिव मोड पे आ गई है। ये वजह अलग हो सकती है कि जर्नल फेज के इंकशाफात की वजह से आ गए, या इनको खौफ हो गए, क्योंकि आजकल भुट्टो साहब भी बड़ा याद आ रहा है पीटीआई के लोगों को कि भुट्टो साहब बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा उसके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन चंद अरसे पहले गंडापुर साहब के अल्फाज भी सबको याद है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो उनकी उड़ान है, पीटीआई के जो त्यारा, जेट त्यारा जो 70,000 फुट बुलंदी पे चल रहा था, 2 मार्च को ये जब रनवे पे आ जाएगा तो इनके जो 2 पॉइंट है, जहां एनआरओ चाह रहे थे कि इमरान खान को रिहा कर दो और जुडिशल कमीशन बनाओ, ये दोनों मुतालबे तो किसी सूरत में नहीं माने जा सकते, क्योंकि रिलीज ऑर्डर जो है ना वो मुज़ाकराती कमेटी के हाथ में नहीं है, वो अदालतों के हाथ में, अदालतों से रिहा होगा। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप ये कह रहे हैं कि किसी किस्म का रिलीफ तो कोई नहीं मिलेगा, और बात चल रही है कि शायद कोई रिलीफ ऑफर किया गया था। एक ब्रेक के बाद फिर मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक। अब ज़रा मुज़ाकरात की बात, मंतुखेल साहब मैं ये आपसे शुरू करता हूँ बात। मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कोई ऑफ़र की गई होगी बानी चेयरमैन को, क्योंकि काज़मी साहब कह रहे हैं ये तो झूठ है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। कहा कि कुछ कंडीशनल कहा गया कि अगर हुकूमत को माने और ये जो सियासत है एहतजाज धरने वरने की ये ना करें साथ में, ऐसी कोई चीज़ आपके ख्याल में ऑफ़र हुई है? ये तो मुझे नहीं पता कि ऑफर हुई है कि नहीं हुई है, मगर ये पॉसिबल है। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उनको हाउस अरेस्ट या बनी गाला को सब जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल है। लेकिन पीटीआई वाले फिरदौस शमीम नकवी साहब इनकी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है, पिछले हफ्ते मेरे साथ प्रोग्राम थे और कई प्रोग्रामों ने कहा कि हमें जर्नलों ने, हमें इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप हुकूमत से बात करें। तो ये तो मान रहे हैं, तो यकीनन हो सकते हैं किसी तरह से कोई ऑफर मिली हो। तो मैं कहता हूँ अगर ये ऑफर मिली है तो बुरा नहीं है, और मेरे हिसाब से, और हुकूमत भी कर सकती है मेरे हिसाब से, ऐसा कोई अनूठी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कि इमरान खान को रिहा कर दो,
ये रिलीज आर्डर मुज़ाकराती कमेटी के पास में नहीं है। जुडिशल कमीशन बनाओ हमारे मनपसंद जजों के ऊपर, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिकल इस वजह से भी नहीं है कि जुडिशल कमीशन तो उस वक्त बनना चाहिए जो किसी चीज में अवाम हो, जो किसी चीज में क्लैरिटी हो नहीं हो। तो क्लैरिटी तो है ना, एहसान न्याजी ने जो पतलून लहरा के और वीडियो बनाई है और वो इमरान खान का बांझा, इसमें जुडिशल कमीशन क्या करेगा? बाकी जो उनकी वीडियो आई चढ़ाई की सारी वीडियो आ गई है, कोर कमांडर फलाना डिंगा, कर्नल शेर खान का मुजिस्मे के, उनमें से तो कोई आदमी ऐसा नहीं उन्होंने डिनाई किया पीटीआई ने कि हमारे लोग नहीं है। तो जुडिशल कमीशन ने क्या इंक्वायरी करनी है? सब कुछ तो है और इसी कानून के तहत तो आप कह रहे हैं अगर ऐसी ऑफर हो जाती है तो इस मेरे जुमला आप कह रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ऐसी ऑफर जी हो सकता है। देखिए कानूनी शहादत का आर्टिकल 164, न्याजी साहब वकील है, इनको पता है कि वहां ये कहे कि अगर कोई वीडियो ऑडियो जो तस्दीक से होता हो यानी कोई जाली ना हो तो वो जो ना किसी कोर्ट में गवाही की जरूरत नहीं है, ये वीडियो काफी है। तो मेरे हिसाब से जो फौजी अदालत दिखी है वो सारी वीडियो दोबारा चैनल सब चैनल पे दिखा दी है और किसी वीडियो को पीटीआई ने न चैलेंज किया ना उसकी फॉरेंसिक डिमांड किया। राइट जी काज़मी साहब, वो कह रहे हैं कि आप मईशत के ऊपर हमसे अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं तो संजीदा एफर्ट्स करें। बाकी वो कह रहे हैं किसान रुल रहा है, कई मसाइल हाईलाइट किए उन्होंने कहा ये इश्यूज़ हैं, आपने टैक्स कलेक्शन की नहीं है, आप कैसे इसको बेहतर तरीके से चला सकेंगे जिस प्रोजेक्ट की आप बात करें? आदिल, मैं समझता था कि अगर इस तरह की कोई बात इनका कोई गैर संजीदा आदमी करता, जिस तरह कोई शहबाज गिल टाइप लोग हैं जो मस्खरापन करते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये बात काबिल कबूल थी। लेकिन न्याजी साहब जैसे संजीदा आदमी को जब हुकूमत एक संजीदा कोशिश करने जा रही है, यानी कि उड़ान पाकिस्तान को उड़ता पंजाब से तशबीह दे दी, तो फिर साथ ये भी कह दिया कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि फिर मुल्क तो वो लोग छोड़ के जा रहे हैं जिनको खान साहब की हुकूमत बनते ही, जिन्होंने वहां से पाकिस्तान का रुख किया था, खान साहब की बातों पे एतमाद किया था, यकीन किया था कि नया पाकिस्तान है, करोड़ नौकरियां हैं हमारे लिए और पता नहीं घर बन चुके हैं और दूध की नहरें और शहद की नहरें बह चुकी हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे खान साहब ने तो सिर्फ बातें की थी तो वापस चले गए होंगे, शायद उन लोगों का न्याजी साहब ने हवाला दिया होगा। अब साथ ये इकोनॉमी की बात जब करते हैं तो मुझे हंसी आ रही थी जब मुल्क के मसाइब पड़े, इन्होंने माशी हालत बड़ी खराब है, मुल्क डूब रहे हैं, मुल्क के हालात बड़े नाजुक सूरत हाल के अंदर है, तो इन मसाइब के अंदर क्या कोई मुहिब वतन जमात या ओवरसीज पाकिस्तानी से कह सकती है कि आपने तरसीलात ज़र पाकिस्तान नहीं भेजनी, जो कि इनकी नजर में डूब चुका, लुट चुका, बर्बाद हो चुका, तो उसको जब मजीद कोई बर्बाद करेगा तो यकीनन वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता। ना वो सियासी जमात मुहिब वतन पाकिस्तानी सियासी जमात हो सकती है जो कि अपने लोगों को तरसीलात ज़र को भेजने से रोके। साथ इन्होंने भारत की मिसाल दी, भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, मल्टी नेशनल जो मतलब ये जो सोसाइटी है, चाहे वो यूरोप हो, दुनिया के बाकी ममालिक हो, हर रंग, हर नस्ल, हर मुल्क का बाशिंदा वहां पे है। हमने आज तक नहीं देखा कि किसी भारतीय को बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर जब किसी हुकूमत से मसाइल हों तो वो भारत को नुकसान पहुंचाने की बात करे। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप एक सियासी जमात का जो रवैया है उसको किस नजर से देखेंगे? हम तो हमेशा इनको ऑफर करते हैं, जब भी इकोनॉमी की बात होती है, बाकी मामलात होते हैं, संजीदगी से आए, मज़ाकरात जो है तमाम मसाइल का हल होता है, लेकिन इनकी तरफ से हमेशा गैर संजीदा रवैया इख्तियार किया गया और एक साइड पे ये मज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी जानब ये सिविल नाफरमानी की कॉल दे रहे हैं, दूसरी जानब ये तरसीलात ज़र रोक रहे हैं। ऐसे अफराद जो पाकिस्तान के एटमी असासों पे हमेशा बोलते हुए खिलाफ नजर आए, उनको ये अपना रूहानी आका मान चुके हैं। जब भी कोई पाकिस्तानी बात करते हैं उनको ये शिकायत लगाते हैं। तो ये रवैये तो देखें इनके कि ऐसे रवैयों वाली जमात को पाकिस्तान की फिक्र हो सकती है। आदिल, चले जी न्याजी साहब, क्या वो तो जाहिर है सियासी हरीफ हैं आप एक दूसरे के, लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि मीसाक जमहूरियत पर, मीसाक मईशत पर आप लोग किसी चीज़ पर साथ बैठ सकते हैं
पीटीआई को क्या चीज़ है जो ये रोक रही है कि कम से कम एटलीस्ट इकोनॉमी के इशू के ऊपर आप लोग साथ बैठ के जो है वो आगे चल सके? और वो ऑफ़र वाली बात भी वो कह रहे हैं ऐसी कोई ऑफ़र नहीं हुई। अच्छा देखें, ऑफ़र की तो सबसे पहले उसको वो टेक कर लेते हैं ना। देखें, ना इमरान खान को डील की ज़रूरत है ना ढील की। 500 दिन गुजार लिए हैं और भी जितना टाइम होगा खान साहब गुजार लेंगे। उनका अज़म जो पहले दिन में जब 5 अगस्त को जेल गए थे, पहला पैगाम बाहर ये आया था कि मुझे 1000 साल भी इस छोटे से सेल में रहने को आए तो मैं रहने को तैयार हूँ। तो वो इस रिजॉल्व के साथ अंदर गए हैं। तो ये हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है। देखें, सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं आना है इसी प्रोसेस में से केसेस फेस करके। लेकिन ये जो 4 मुतालबात थे, आप 2 से पीछे क्यों हट गए? वो 2 से पीछे नहीं हटे। बुनियादी तौर पे देखें, मुतालबात हैं, टेबल पे बैठे हैं, ये अपनी गुडविल जस्टिस शो करेंगे तो मुज़ाकरात। अभी तो डायलॉग शुरू ही नहीं हुआ। 2 तारीख को चार्टर इनके सामने पहुंच जाएगा, उसमें यही डिमांड्स होंगी। ये इस पे अगर इनकी एक्ट करने की कैपेसिटी है, अगर इन्हें इतनी इजाज़त मिल गई है, उसमें ये तो 4 पॉइंट्स होंगे। नहीं, उसमें 2 पॉइंटर्स हैं, तो 2 तो चले गए ना। 26वीं तरमीम पीछे चला गया और मैंडेट की वापसी पीछे चला गया। पता चल जाएगा ना। अगर इस पे ही ये कुछ नहीं कर सकते, इनकी तरफ से लचक ना हुई, तो जाहिर बात है मुज़ाकरात फिर उसका क्या फेट होगा, आप बेहतर समझते हैं। अच्छा, जहाँ तक जी आपने दूसरा सवाल किया था कि इकोनॉमी का, देखें इकोनॉमी पे बिल्कुल हो सकता है चार्टर, मगर देखें हर किसी ने अपनी गुडविल शो करनी है। देखें, आप हमें करते हैं कि जी हम मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, आप कितने मुल्क के सगे हैं? देखें, आपकी जायदादें बाहर हैं, क्या आप अपनी जायदादें वापस ला रहे हैं? आज मुल्क को ज़रूरत है। पाकिस्तानियों की वेल्थ स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप में, पोर्चुगल में पिछले साल की खाली इन्वेस्टमेंट्स उठा के देखने। पाकिस्तानी हैं जो हाउसिंग सोसाइटी यूरोप में बना रहे हैं, किधर से पैसा गया? आपके अभी इस नाक के तले जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है। क्या आप अपने कैबिनेट मेंबर्स पे हाथ डालेंगे? आप नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पे देखें, पाकिस्तान की कसीनो मनी लॉन्ड्रिंग पे तो बहुत हाथ डला है। डॉलर जो डिस्पैरिटी थी वो कंट्रोल ही इस वजह से हुई है, ये आर्टिफिशियली रोका हुआ है। अभी भी देखें, ईरानी तेल पाकिस्तान में बिक रहा है, पाकिस्तान में ईरानी तेल बिक रहा है। वो तो जमाने से चल रहा है ना। ये तो कम हो सकता है, मुकम्मल खत्म तो कॉस्मेटिक मुमकिन भी नहीं है। खाली काफी फर्क पड़ा है वैसे, वहाँ की ट्रेड पे भी फर्क पड़ा है। देखें, पहले जो अगवानी उतना खुला खाता नहीं है। ट्रेड में जब 4 लोग कमाते थे, अब 2 लोग कमा रहे हैं। 2 को माइनस कर लिया, शेयर बढ़ जाते हैं। बात है, मसला क्या है? देखें, आप अपनी इकोनॉमी को देखें। आप लिंक करते हैं कि हम बूम कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को देख के। स्टॉक एक्सचेंज क्या इंडिकेटर है आपकी मईशत का? आपकी स्टॉक एक्सचेंज 1% कॉन्ट्रीब्यूट करती है टूवर्ड्स टैक्सेशन, और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर सारा इंस्टीट्यूशनल बैठा है। आम बंदे की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, आम बंदे को जब तक इस मुल्क में इंक्लूसिव अप्रोच नहीं रखेंगे, उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, पाकिस्तान नहीं तरक्की करेगा। ये खाली जो है ना मुल्क बड़ों के लिए नहीं बना हुआ कि बड़ों आम बंदे का तो फ़र्क जब भी पड़ता है ना। देखिए, बातें करने से तो नहीं पड़ेगा आम बंदे की ज़िंदगी में। पहले आपको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है, फिर उसकी कंटिन्यूटी रखनी है, फिर उसका फ्रूट जो आएगा वो जाएगा आम बंदे तक। अब अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो आम बंदे को तो अगले 70 साल भी कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, आप सारी कुर्बानी मेरे से एक्सपेक्ट करें और आप कहें कि अपना आपने पैसा बाहर रखना है, तो कैसे तब्दीली? जी, काज़मी साहब वो कह रहे हैं अगर हुक्मरानों के पैसे बाहर होंगे तो वो कैसे लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करें, या यहाँ पर कोई और क्यों इन्वेस्ट करेगा दुनिया से? इन्होंने कहा 1000 साल भी अगर रहना पड़े तो इमरान खान जेल में रहेंगे। बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि उनको जो हरीफ मिले हैं सियासी, वो बड़े रवायती मिले हैं, बड़े जो है वो दर्द दिल वाले लोग मिले हैं, जो जब भी बाहर जाते हैं पाकिस्तानियों की इज्तिमा से खिताब करते हुए ना उनका हैसियत उतरवाते हैं, ना मुंह पे यूं करके हाथ फेरते हैं, ना कोई 22 मिनट टेलीफोन कॉल वाला मामला होता है, ना रात 2 बजे जिस तरह मियां नवाज शरीफ को जगा के कहा जाता था सेल से कि उठें जी आपको मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाना है, रात 2 बजे तक मियां नवाज शरीफ के साथ ये मामला जेल में होते रहे हैं। खान साहब को तो जेल ननिहाल है, वहां पे उनकी मौज लगी हुई है, वो जो चाहते हैं उनको मिलता है, जिससे चाहते हैं मुलाकात होती है, अखबार टीवी हर चीज मिली है, सहाफियों से मुलाकात करते हैं, अपने बयानात देते हैं, ट्विटर चल रहा है, सोशल मीडिया उनका भाग रहा है। तो इन हालात के अंदर वाकई 1000 क्या 2000 साल भी कोई जेल में रह सकता है। जिस तरह मैंने हवाला दिया अपने सियासी हरीफों के साथ जो रवैया बरकरार रखा गया, जिस तरह मरियम नवाज के सेल में जो कुछ होता रहा, जिस तरीके से वहां पे बुनियादी जरूरियात जिंदगी है वो तक उनको मुयस्सर नहीं थी, वो जेल होती है मुश्किल, जिसमें रहना जरा आसान नहीं होता लोगों के लिए। फिर उन्होंने कहा जी इनके असासाजात वहां पे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। यकीन करें वो पुरानी केसेट अब घिस चुकी है, लेकिन उसको ये बंद नहीं करेंगे। जो अपने 3.5 साल दौर में यही इल्जामात लेके बरतानिया गए थे ना ये आदिल,
और वहां पे कौम का 65 मिलियन पाउंड बरतानिया में खर्च किया, उनके हर इदारे का दरवाजा नॉक किया कि फलां शख्स जो है वो आपने जो भेजा था, एड भेजी थी जो जलजला ज़दगान के लिए, उसको शहबाज शरीफ खा गए हैं। देखिए नवाज शरीफ पैसा लूट के ले आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। बरतानवी तमाम इदारों ने शरीफ खानदान को क्लीन चिट दी और जरा शर्म नहीं आती बात करते हुए कि यार वो जो कावे मूसवी जो आपने पीछे लगाया हुआ था शरीफ खानदान के, उसने भी हाथ जोड़ के मियां नवाज शरीफ से माफी मांगी। आज फिर आप कह रहे हैं यार ये भी कॉस्मेटिक है, ये भी आर्टिफिशियल है, वो भी आर्टिफिशियल है। जो भी अच्छे इकदाम होते हैं वो आपको मसनूई नजर आते हैं, लेकिन जिस मुल्क को आपने डुबो दिया था, दिवालिया कर दिया था, उसको यही हुकूमत वापस ट्रैक पे लेके आई है। तो जब भी बोतान लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, जरा तारीखी हवाला भी साथ दिया करें आप। ओके, कादिर मंदोखेल साहब, आपको क्या लगता है सियासत इस वक्त जिस नहज पर पहुंच चुकी है, डायलॉग तो हो रहा है लेकिन एक खदशे का ये इजहार किया जा रहा है कि भाई नून लीग को ये खदशा है कि अगर डायलॉग कामयाब हो गया तो पीटीआई के लिए रास्ता खुल जाएगा, हम वो रास्ता क्यों खोलें। पीटीआई को ये यकीन है कि पीएमएलएन वो रास्ता हमारे लिए डायलॉग में खोलेगी ही नहीं। वो तो खैर 4 से 2 शराइत पर आ गए, लेकिन उनको लगता नहीं है कि वो रास्ता हमारे लिए खोलेगी। वो भी कहते हैं हमें डायरेक्ट ही किसी तरह हमारी बात हो तो हो, वरना तो कुछ ना हो। 2025 में भी आपको लग रहा है कि एक तो ये इस डायलॉग से कुछ निकलेगा, और क्या 2025 में आपको लग रहा है कि बानी चेयरमैन की रिहाई हो सकेगी या 25 में भी वो अंदर ही होंगे? देखिए ये तो मुझे नहीं पता, अदालतों का काम है, क्या सूरत हाल है, कौन सा केस है। लेकिन मैं इतने बता दूं कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, ये पहले मैं अर्ज कर चुका हूं, जो 70,000 बुलंदी पे इनकी जेट तैयारा चल रहा था, वो रनवे पे जो 2 तारीख को उतरेगा, तो अभी देख रहे हैं आपने न्याजी से आपको सुन लिए 2 मुतालबा से, तो ये साइड पे हो गए क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था। तो इसी तरह इनकी 20-30 मुतालबे होंगे जिसमें से आधे माने जाएंगे, आधे नहीं माने जाएंगे। और यकीनन सियासी पार्टियों के बीच में पीपल्स पार्टी का हमेशा ये स्टांस रहा है कि मुज़ाकरात टेबल टॉक होना चाहिए, लेकिन अब पीटीआई अल्लाह अल्लाह करके आ गई है, तो यकीनन कुछ न कुछ तो उनको रिलीफ मिलेगा। ये भी पॉसिबल है कि इलेक्शन के ऊपर जो ना नए इलेक्शन के ऊपर इत्तफाक हो जाए, ये भी हो सकता है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उनके ऊपर इत्तफाक हो जाए, कुछ न कुछ तो रिलीफ तो इनको भी देंगे। तो मुझे पूरे यकीन है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, आपको यकीन है, आपको कितनी उम्मीद है जी? देखिए अगर देखें हल निकलना है, हल मुज़ाकरात से ही निकलता है। ये पॉलिटिकल पावर्स ने सोचना है कि 2025 उन्होंने अपने लिए ज़्यादा स्पेस क्रिएट करनी है कि नहीं, और 2025 तभी बेहतर हो सकता है कि पॉलिटिकल अगर मंजरनामे पे इमरान खान का रोल होगा। अगर इसी तरह से मामलात चलाएंगे तो विदाउट इमरान खान, जो इस वक्त सपोर्ट बेस इमरान खान की है, ये नहीं चला सकते, क्योंकि देखें इनका माजी बहुत ही तारीख है। देखिए ये जिस तरह मर्जी बातें कर लें, इसहाक डार का 164 का बयान आज भी सामने स्क्रीनों पे चला दें, हकीकत इनकी पता चल जाएगी। बात है मुल्क के साथ वही लॉयल होगा जिसका मरना इस मुल्क के साथ जुड़ा हुआ होगा, जिसकी जायदादें बाहर होंगी, जिसके बच्चों की शादियां हो के बाहर ही रहना है, उन्होंने नहीं पाकिस्तान को संभालना। पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और इसके डिसीजन के लिए ये एक मौका आ गया है। पॉलिटिकल फोर्सेस में सैनिटी प्रिवेल करे, एक दूसरे को गिव एंड टेक अगर देते हैं मुज़ाकरात की टेबल पे, तो मेरे ख्याल से हालात बेहतर हो सकते हैं, और 2025 जो है ना में इंसाफ का सूरज भी तलू हो सकता है। जी काज़मी साहब, वो कहते हैं कि आप संजीदगी से बैठ जाएं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होगी, और ये आपके पास भी आखिरी मौका है, हमारे पास भी आखिरी मौका है, सियासतदानों ने अगर कोई स्पेस क्रिएट करनी है। और वैसे ये एक लिहाज से बात ठीक भी है कि इस पॉलिटिशियंस को ये फैसला करना है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल अरीना है उसमें कैसे खेलना है और वो स्पेस कैसे क्रिएट करनी है। अगर पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट नहीं हो सकी तो फिर वो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी जो है वो रहेगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नज़र नहीं आएगी, वो छुपती रहेगी, उसके समरात नहीं मिलेंगे। 1 मिनट, इन्होंने आदिल हमें बेख्तियार कह दिया पहले ही अपने आगाज से ही कि अगर इनके इख्तियार में ये है। भाई जिनके इख्तियार को ये समझते हैं उन्होंने तो उनको बेख्तियार कर दिया ना, ये कह के भाई आपने जो बात करनी है आपने सियासी क़यादत से बात करनी है, हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले ये बात मान तो लें। अभी मेरे ख्याल में जब वहां पे अमेरिका में वो जो ट्रंप इंतजामिया वो अपने इंतजामात संभाल लेगी, और उसके बाद जो इनकी उम्मीदें जो इन्होंने वाबस्ता कर रखी हैं, जब उन पे पानी पड़ेगा, जो कि पड़ेगा, जो कि हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि रियासत एक शख्स के लिए किसी दूसरी रियासत के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करती। अमेरिकन के अपने मफादात हैं या उनके मफादात उनके लाडले हैं, मेरा मुराद इसराइल से है,
तो अगर ये जो लाडलों की जंग के अंदर ये अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर कर रहे हैं, जब वहां से मामलात खत्म हो जाएंगे तो ये हर जगह बैठने के लिए तैयार नजर आएंगे। तो ये बिल्कुल अभी इनकी बातें हैं, सिर्फ वो जो उम्मीदें बांधी हुई है वहां पे इनके। थैंक यू सो मच कौसर काज़मी साहब, कादिर मंदोखेल साहब, बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में नए साल की शुरुआत पर बस मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी बेहतरी के बाद हमें एक ऐसा इत्तफाक़ राय या भाईचारा पैदा करना है जो 2024 तक हमने दहशतगर्दी 2024 के अंदर जो हमने पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से एहतजाज, धरने और इख्तलाफात देखे, हमें 25 में ना देखने पड़े। हम दुआ गो भी हैं ज़ाहिर है, लेकिन ये सियासत है, सियासत ज़रूर की जाए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़रूर सियासत करें, लेकिन हमें पाकिस्तान के मफाद को जो है ना वो मोतबर रखना है और उसको तरजीह देनी है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर रहते हुए हमने पाकिस्तान को सर्व करना है, पाकिस्तान का ख्याल रखना है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, हम सबकी इज़्ज़त, सियासत, मईशत, कारोबार, धंधे इस मुल्क से हैं। और अगर इस मुल्क के अंदर ख़तरात होंगे, मुश्किलात होंगी, तो हम तमाम लोगों के लिए मुश्किलात होंगी। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।